नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली और खबर फास्ट के इस फेसबुक पेज पे आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत नहीं करूंगी, लेकिन आपको ये बताऊंगी कि आज पूरे दिन क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है। एक्चुअली सरकार कहाँ पे रहेंगे या फिर मंत्री कहाँ पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठक होगी, तो इसको लेकर पूरे दिन भर में क्या होने वाला है, इसको लेकर आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। चलिए पहली खबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहली खबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ठंड का भी चल रहा है, क्योंकि देख सकते हैं कि आप ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक जो शीतलहर है वो लगातार जारी रहने वाली है। आप देख ही रहे हो कि अभी हाल ही कुछ दिनों तक तो मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ी गर्माइश भी थी, लेकिन अब आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज से शीतलहर चलनी जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन कल शाम से ही शुरू हो गई थी। लेकिन आज से जो ठंड जो है लगातार बढ़ती हुई जा रही है और टेम्परेचर जो है लगातार घटता जा रहा है, और ऐसे में लोगों का जीवन जो है कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग घर में रहने को मजबूर है, काम करने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है, ऑफिस जाने के लिए निकलना पड़ा है। हालांकि हम लोग तो अभी मॉर्निंग शिफ्ट में है तो कैसे जैसे तैसे आना पड़ता है, बट जो बाकी लोगों की अगर हम लोग बात करते हैं तो जरूरतमंद लोग जैसी हैं तो वो रैन बसेरों में रह रहे हैं। इतनी बढ़ती ठंड के बीच कई लोगों की मौत की खबर जो है वो भी सामने आई है। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे लाइव सेशन में भी आपको जानकारी दी थी, यूपी के कानपुर में कई लोगों की मौत हो चुकी है इस बढ़ती ठंड के चलते, क्योंकि कई बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि अगर देखा जाए हार्ट अटैक और बीपी की बीमारी। इस तरीके की बीमारी जो है लोगों को ज़्यादा अपनी चपेट में ले रही है और ठंड के चलते आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है। अच्छा, ट्रेन और अगर हम लोग फ्लाइट्स की बात करते हैं तो उनका जो टाइम है डिले हो गया है या फिर वो कैंसिल हो गई है, जिसके चलते जो यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है। कुछ यात्री जो हैं या तो वो दूसरे वाहन का इस्तेमाल करें, दूसरे व्हीकल का इस्तेमाल करके वो अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ यात्री जो है जिन्होंने टिकट करवाई और हो सकता है शायद, मैं ये कह रही हूँ कि शायद उनका रिफंड भी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बढ़ती ठंड के चलते लोग कितना ज्यादा परेशान है, मतलब काम करना तक मुश्किल हो गया है। ठंडे पानी में हाथ डालते हो तो मतलब जिसे कहते हैं ना, हाथ जम जाते हैं बिल्कुल ही, तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और इसी बीच अगर देखा जाए तो कोहरे की अगर हम लोग बात करते हैं, हालांकि अभी कुछ दिनों से कोहरा तो नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मैं भी सुबह आती हूँ तो मौसम अभी फिलहाल के लिए साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोहरा होता है तो इस बात का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अभी कुछ आने वाले दिनों तक बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि मैंने भी चेक किया था, वहां पर जो टेम्परेचर है वो तो कम हो रहा है और बारिश जो है अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है। हो सकता है कि पूरे पूरे दिन बारिश हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इस मौसम में ठंड के बाद या फिर हम कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के बाद जो मौसम में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। 2-3 दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब जो मौसम में जिस तरीके से ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है ना, कल जैसी धूप बहुत अच्छी थी, लेकिन तेज धूप थी, कड़ाके की धूप थी, लेकिन उसके साथ जो शीतलहर भी चलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दी। तो ये था मौसम का कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और आज का कैसा रहेगा मौसम पूरे दिन भर की अगर हम बात करते हैं। वैसे 8:30 बजने वाले हैं और देखा जाए तो अभी हालांकि धूप निकलती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा इस बात की जानकारी पहले ही मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी जा चुकी है। चलिए बढ़ते आगे, ये तो मौसम की जानकारी थी। अब आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर और क्या कुछ है। जालंधर से आदमपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों, अभी जैसी भारत जोड़ो यात्रा जो है काफी समय हो गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, और कई राज्य जो है ये भारत जोड़ो यात्रा कवर कर चुकी है कन्याकुमारी से, और अब नॉर्थ में है और हरियाणा में 2 फेज कर चुकी है, 2 फेज ट्रैवल कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी इस दौरान मौके पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, एक न्यूज जो आई थी कि कांग्रेस के जो सांसद है संतोख सिंह, उनकी डेथ हो गई थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। की तबीयत बिगड़ गई थी जब वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे राहुल गांधी के साथ, और उनकी डेथ होगी, जिस वजह से भारत जोड़ो यात्रा को कुछ दिनों के लिए या कह सकते हैं 24 घंटे 48 घंटे के लिए रोक दिया गया था, और अब फिर से भारत जोड़ो यात्रा जो है वो रिज्यूम हो गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा फिर से पंजाब में शुरू हो गई और उसका अगला पड़ाव
ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में होगा, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि 30 जनवरी तक एनी हाउ इस भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करना है। और उनका जो मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का कहीं ना कहीं सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असली मकसद है लोगों को जोड़ना, वो चीज इस पूरी यात्रा में देखने को मिली। दरिया दिली की बात करते, राजस्थान की हम लोग बात करते, तो वहां पर राहुल गांधी और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है राजस्थान की, उनकी दरिया दिली देखने को मिली थी। एक्चुअली दोस्तों हुआ ये था कि एक एम्बुलेंस जा रही थी, तो भारत जोड़ो यात्रा भी उस समय चली, तो भारत जोड़ो यात्रा को कुछ मिनट्स के लिए रोक दिया गया, या वो कह सकते हैं कि वो लोग थोड़ा साइड हो गए, तो उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे दृश्य जो है इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिले थे। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा का फिलहाल का अपडेट, आज की ये दूसरी बड़ी खबर। तो चलिए तीसरी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर ये है कि दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो रहा है। तो जो सेशन है दिल्ली का वो शुरू होने वाला है आज से, और अभी टाइमिंग उसका कंफर्म नहीं है एग्जैक्टली कितने बजे शुरू होगा, लेकिन आपको बता दें कि 10-11 बजे जो सेशन है वो इस टाइम पर ही शुरू किया जाता है। ठीक है, तो जो ये सत्र है वो शुरू होगा, 3 दिन का होगा, 16, 17, 18 तारीख तक। ठीक है, 3 डेट्स ये कंफर्म हो चुकी है। तो और बहुत ज्यादा हंगामा इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि अभी मेयर कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि इलेक्शंस भी हुए एमसीडी के, उसके बाद भी जब मेयर्स का चुनाव होना था उस टाइम बहुत ज्यादा हंगामा जो है देखने को मिला था, आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से भी और बीजेपी के पार्षदों की तरफ से भी। तो जबरदस्त हंगामा जो है, मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया था दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि सामान तक तोड़ दिए थे। मतलब आप सोच सकते हैं ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं इस बार कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र में उठाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार उठाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार जो है हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस सत्र को लेकर, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है हमें बोलने का मौका नहीं देती है। और अक्सर दोस्तों आपने खुद देखा होगा कि जब भी कोई भी सेशन शुरू होता है, फिर चाहे वो किसी स्टेट का हो या पूरे इंडिया का हो या XYZ किसी का भी हो, तो हमेशा ये चीज देखने को मिलती है, विपक्ष हमेशा हमलावर होता हुआ दिखाई देता है जो मौजूदा इस समय सरकार है उस पर। ठीक है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। तो इस बार भी ये चीज दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल सकती है। जब ये सेशन शुरू होगा तो कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर बहस जो है बहुत ज्यादा छिड़ सकती है, और हो सकता है कि हंगामा ज्यादा बढ़ जाए, और वॉकआउट करते हुए भी कई बार विपक्ष जो है विधानसभा सत्र से देखते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये थी तीसरी बड़ी खबर जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर के बारे में मैं आपको बता दूं, वो ये है कि दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। लेकिन रोड शो के बाद दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होगी। तो ये बैठक जो है, मीटिंग जो है 2 दिन चलने वाली है। बड़े बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक के शुरू होने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब रोड शो करेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इस मीटिंग में तमाम बड़े बीजेपी के नेता शामिल होने वाले हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी जस्ट मैंने एक बुलेटिन लिया है 7:30 का मॉर्निंग कैफे, तो उसमें रिपोर्टर ने ये ही जानकारी दी है कि उत्तराखंड की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये बैठक जो है करीब 4 बजे शुरू हो जाएगी। तो इस बैठक में भी कई मुद्दों पर विचार विमर्श जो है इस बैठक में किया जाना है। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस बैठक में कई मुद्दे उत्तराखंड के भी उठाए जाएंगे दोस्तों। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पेपर लीक का मामला जो है बहुत ज्यादा हाइक पे चला है, क्योंकि उत्तराखंड में से कई पेपर लीक हो चुके हैं और नकेल जो है लगातार सरकार की ओर से कसी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, सभी युवा इतनी मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, इस देश को संवारने के लिए। तो किसी भी युवा के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ये जानकारी जो है दी गई है। और इस बात की मुहर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगा दी है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों ये है कि
जितने भी उत्तराखंड के मुद्दे हैं ना वो इस बार डिस्कस किए जाएंगे इस बैठक में, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी खबरें आज हमने आपको बताई हैं कि कौन कौन सी बड़ी खबरों से आज क्या कुछ होने वाला है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, उसके बाद एक बैठक होगी, देन मौसम को लेकर हमने आपको बताया। तो ये सारी खबरें आज हम भी इस पर नजर बनाए रखेंगे, आप भी नजर बनाए रखेगा। और सत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो जरूर देखेगा कि सत्र में क्या कुछ जनता के लिए निकलकर सामने आता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ बस इतना ही, और फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए मुद्दे पर। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगी कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसे जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसे भी जरूर लाइक कीजिएगा, और ढेर सारे कमेंट्स दीजिएगा, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।